छात्रों, आज हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करना सिखाएंगे। तो जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, इस प्रश्नावली में HCF ज्ञात करने को कहा जाता है। HCF ज्ञात करने के लिए आप दो तरीके जान चुके हैं। तीसरा तरीका है जिसकी सहायता से HCF ज्ञात करना है। तीसरा तरीका है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। की सहायता से निम्न संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम कुछ संख्याओं के HCF निकालना आपको सिखाएंगे। सबसे पहला है जो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो समझिए, 135 और 225 दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बड़ी संख्या क्या है 135 और 225 में। तो यहाँ पर 225 जो संख्या है वो बड़ी संख्या है और 135 जो छोटी संख्या है उसको हम बराबर लगा के लिख देंगे। अब 135 की आप किस संख्या से गुणा करें कि 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम गुणा करके आपको दिखा रहे हैं। तो 135 की पहले हम गुणा 2 से करेंगे। तो 2 पंचे 10 का 0, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2 हो जाएगा। 135 और 2 की गुणा करने पे 270 होगा, जो 225 से ज्यादा है। तो 135 की हम 2 से गुणा नहीं कर सकते हैं। जब 2 से नहीं गुणा कर सकते तो 1 से गुणा करेंगे। जब 135 की गुणा 1 से करेंगे और 225 से जब 135 को घटाया जाएगा तो 5 से 5 घटा देंगे 0, 2 से 3 जाएगा नहीं। तो यहाँ से दहाई ले लेते हैं। दहाई में 10 होता है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 से 3 घटा देंगे 9। यहाँ दहाई ली थी तो 1 बचा, 1 से घटाएंगे 0, यानी शेष कितना बचा है 90। जो शेष बचता है उसको हम प्लस लगाकर लिख देते हैं, 90 लिख दिया। इसके बाद में इन दोनों संख्याओं में 135 बड़ी संख्या उसको पहले लिख लेंगे, बराबर लगाने के बाद 90 लिखेंगे। इसी प्रकार 90 को भी आप उस संख्या से गुणा करिए कि 135 से ज्यादा ना हो। अगर हम 90 की गुणा 2 से कर देते हैं तो 2 0 0 दूने 18, यानी 180 हो जाता है, जो 135 से ज्यादा है। तो 90 की गुणा हम 2 से नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1 से करेंगे। अब 135 से क्या किया जाएगा, 90 को घटा दिया जाएगा, 5 बचेगा, 13 से 9 घटा देंगे 4 बचेगा। घटाने पे जो आएगा 45, उसको हम प्लस लगा के 45 लिख देंगे। 90 और 45 में जो बड़ी संख्या है वो 90 है, 90 को पहले रखेंगे। उसके बाद में बराबर लगाने के बाद 45 लिखेंगे। 45 की आप किस संख्या से गुणा करें कि 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर भले ही हो जाए। तो 45 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 45 और 2 की गुणा करने पे 90 आएगा। शेष फल क्या बचेगा, 90 से 90 घटाएंगे तो 0 बचेगा। जब शेष फल आपका 0 प्राप्त हो जाए तो
जो बड़ी संख्या है HCF, आपकी जो बड़ी संख्या जैसे 45 है वही हो जाएगा। यही आपका फर्स्ट आंसर है। इसी तरीके से एक और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 196 और 38,220 दो संख्याएं दी हुई है। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लिया जाएगा। 38,220 बराबर लगाने के बाद 196 लिख दिया जाएगा। जिस प्रकार से मैंने ऊपर वाला ये सॉल्व किया है पहला प्रश्न, उसी प्रकार से जब आप 196 की गुणा किस संख्या से करें कि 38,220 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जब आप 196 की गुणा 195 से करेंगे तो ये 38,220 के बराबर आएगा और जो शेष बचेगा वह 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है HCF हमारा 196 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर है। हम आपको यहाँ पे 195 और 196 की गुणा करके भी दिखाएंगे जिससे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। 196 और 195 की गुणा, 5 की गुणा 6 से करेंगे। 5 की गुणा 6 बार, 5 का 30 हो जाएगा। हासिल आएगा 3, 5 में 45, 45 में 3 48, हासिल आएगा 4, 5 एकम 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 छाक 54 का 4, हासिल आएगा 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल आएगा 8, 9 1 का 9 और 8 17 हो जाएगा। इसके नीचे भी क्रॉस लगेगा, इसके नीचे भी क्रॉस लगेगा। 1 की गुणा 6 बार करेंगे 6 मिलेगा, 1 की गुणा 9 बार करेंगे 9 मिलेगा, 1 की गुणा 1 से कर देंगे 1। अब इनको जोड़ा जाता है 0, 8 4 12 का 2, 9 और 6 15, 15 6 21 और एक हासिल वाला 22 का 2, हासिल आएगा 2, 9 और 7 जुड़ जाएगा, 7 9 16, 16 में 2 18 का 8, 1 2 और एक हासिल वाला 3, यानी 38,220 हो गया। इसीलिए हमने 196 की गुणा 195 से कर दी। इस तरीके से इसका एक थर्ड पार्ट और बचा हुआ है, वो हम आपको करवा रहे हैं। इसी का एक थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। 867 और 255। जिस प्रकार से हमने आपको 2 सवाल समझाए उसी प्रकार से भी ये तीसरा सवाल है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमारी 867 है और जो छोटी संख्या है वो 255 है। 255 की गुणा आप किस संख्या से करें कि 867 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसकी गुणा हम क्या करते हैं, 255 की गुणा पहले 3 से करके देखते हैं। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 5 15 का 5, 3 5 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 765 हो जाएगा। अगर 255 की गुणा 4 से करें तो कितना होता है, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आएगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 1020 हो जाएगा।
जो 867 से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम 255 की गुणा 4 से नहीं कर सकते, 255 की गुणा 3 से करेंगे। जब 255 की गुणा 3 से करेंगे तो 765 आएगा। अब क्या किया जाएगा, शेष लिखने के लिए 867 से 765 को घटा दिया जाएगा। 7 से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 से 6 घटा देंगे 0, 8 से 7 घटा देंगे 1, यानी 867 से 765 घटाने पर 102 बचता है, उसको प्लस लगा के लिख दिया जाएगा। तो 255 और 102 को बराबर लगा के लिखेंगे। इसी प्रकार 102 की गुणा किस संख्या से की जाए कि 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 102 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2, यानी 204 हो जाएगा। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी 2 से गुणा करेंगे प्लस, तो 204 हो जाता है। 255 से 204 माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा, 5 से 4 गया 1, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 2 से 2 घटा देंगे 0, यानी 51 घटाने पे 51 आएगा, प्लस लगा के लिख दिया जाएगा। अब 102 और 51 में बड़ी संख्या 102 है, इसलिए इसको बराबर लगा के 51 लिखेंगे। 51 की किस संख्या से गुणा की जाए कि 102 से ज़्यादा ना हो, तो 51 की जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 102 हो जाएगा, और 102 से 102 को घटाया जाएगा तो शेष 0 आएगा। जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो जो बड़ी संख्या होती है वही HCF हो जाती है। यही हमारा 51 जो है आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करना अगर आपके समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। इसका जो दूसरा सवाल है वो हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।